नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल साउथ टाइम्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वरुण त्यागी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं और जिस तरीके से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, ऐसा लगता है कि अब कुछ ही समय है जब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले ही हैं। पाकिस्तान ने यूं तो अपनी पॉलिसी बनाई थी कि भारत को 1000 कट्स के थ्रू ब्लीड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पॉलिसी बनाने वाले शायद उस पॉलिसी की जो डायरेक्शन है वो इंडिया की तरफ करते करते पाकिस्तान की तरफ घुमा के चले गए, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने अपनी प्रीमियम मिसाइलों के नाम गजनवी, गौरी और जो अफगान कई सारे आक्रमणकारी थे उनके नाम पे रखे। आज वही अफगान उनको मार मार के और उनका नींबू निचोड़ रहे हैं। दोस्तों, यूं तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में खुद गद्दारी है। तो जिन लोगों के साथ वो बुरा करते हैं वो भूल जाते हैं कि कभी ना कभी उनको भी मौका मिल सकता है। तो जिन अफगानियों को उन्होंने घर से निकलवाया, जिन अफगानियों के ऊपर उन्होंने बम गिरवाए, जिन अफगानियों को उन्होंने अमेरिका से पैसे लेकर के और अमेरिका को बेच दिया, वही अफगान आज अपने देश की और अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए पाकिस्तान जैसे देश को मार रहे हैं और उसको आतंकिस्तान कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, कर्मा कितना स्ट्रॉन्ग चीज है कि जो पाकिस्तान 4-5 साल पहले इसी तालिबान के आने पे बहुत खुश हो रहा था, आज वो इनको पेट पकड़ पकड़ के कोस रहा है और कह रहा है कि ये लोग दिल्ली के इशारों पे हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं और इन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करी है। खैर, देखिए, पाकिस्तान ये सोचता है कि हर जगह पे उनका जो शातिराना तरीका है या जो उनका लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है वो चल जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करते, और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और चीन दो ऐसे ही देश हैं। पाकिस्तान ने चीन से पैसे लिए और उनका BRI प्रोजेक्ट में लगभग $28 बिलियन करीब इन्वेस्ट कराया, और उसके बाद उसी एरिया को उसने अमेरिका को बेचने की साजिश रची। अब यूं तो अमेरिका को उसने एरिया बेचना मजबूरी है, क्योंकि जो उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो अपनी ज़मीन और अपने जो उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं और जो उनके पास में रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को बेच करके पाकिस्तान वहाँ से वेल्थ निकालना चाहता है और उस वेल्थ से वो वेपन्स खरीदना चाहता है। लेकिन चाइना, जिसने कि इतनी मेहनत करके इतनी सारे अपने लोगों की कैजुअलिटी झेल करके एक BRI प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करी, उसने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान है। तालिबान सरकार, जो कि अफगान नेशनल्स हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है और पाकिस्तान को जब मौका मिलेगा वो इन अफगानियों को, तालिबानियों को अमेरिका को बेचने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। खैर, ये पाकिस्तानी तो अपने लोगों को बेचने में 1 मिनट नहीं लगाते, तालिबान तो फिर भी उनके कोई सगे नहीं लगते। तो तालिबान ने भी इस चीज को देखते हुए ये अपनी पॉलिसी बनाई है कि जो देश ऑलरेडी उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं या उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तालिबान पाकिस्तान के कहने पर या पाकिस्तान के उकसावे में उनके साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगा। इसीलिए तालिबान भारत जैसे देशों के लिए अपना जो आउटरीच है उसको बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहा है कि भारत से उसके संबंध और बेहतर हो सके। वहीं पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल नागवारा गुजर रही है, क्योंकि पाकिस्तान सोचता है जैसे वो भूखे नंगे हैं वैसे ही क्षेत्र में सबको भूखे नंगे रहना चाहिए। लेकिन शायद पाकिस्तान भूल गया है कि इस पूरे क्षेत्र में वो एकमात्र ऐसा देश है जिसको सभी लोग इक्वली हिकारत की नज़रों से देखते हैं। ये समय बताएगा कि आगे चल के पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, लेकिन मुझे लगता है निकट भविष्य में पाकिस्तान के टुकड़े होना अब लगभग तय हो चुका है। काबुल के ऊपर हवाई हमला हो या फिर अफगान फोर्सेस के ऊपर हमला, पाकिस्तान अपने कॉफिन में आखिरी कील खुद ठोक रहा है, क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि उसकी ग्राउंड फोर्सेस किसी भी हालत में ना अफगानों से लड़ पाएंगी, ना बलोचों से और के पठानों से। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान कितने समय तक इन लोगों से लड़ पाता है, कन्वेंशनल वॉर होती है या नहीं होती है, या अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो उसमें कौन कौन पाकिस्तान के साथ आता है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसी और अपडेट्स और खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं हूं डॉक्टर वरुण त्यागी और आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ टाइम्स। थैंक यू।